हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं एसबीआई क्लरिकल मेंस के एग्ज़ाम डेट की। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब से रिजल्ट आया है प्री का, तब से वहाँ पे जो लिंक डली हुई है ऑफिशियल साइट पे कॉल लेटर की, मेंस एग्जाम कॉल लेटर की, वो शॉर्टली वे में ही वहाँ पे पड़ा है। अभी तक शॉर्टली है, वो एक्टिवेट नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर कुछ ना कुछ यहाँ पे रीजंस है, उसकी अपने बात करेंगे क्या क्या रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आईपीएस इस बार कोशिश कर रहा है कि एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है वो एक ही टाइमिंग पे करवाए, मतलब एक ही शिफ्ट में करवाए। ठीक है, ताकि बाद में स्केलिंग वाला फैक्टर वगैरह जो कि ग्रीवेंसेस जाती है, अपने कंप्लेन वगैरह गई है बच्चों की कि भाई आप इस तरीके से स्केलिंग करते हो, ताकि वो कंप्लेन ना रहे। क्योंकि आरबीपीएस की एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत ही प्यारी चीज़ है ये, कि वो हमेशा कंप्लेन वगैरह ग्रीवेंसेस वगैरह को क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। अब यहाँ पे जो रीज़न है वो यही है कि वो एक शिफ्ट में करवाने के चक्कर में उससे सेटिंग नहीं हो रही। जैसे पिछली बार मेंस के एग्जाम, मेंस का जो रिजल्ट था एसबीआई का, उसको देने में बहुत टाइम लगा था। क्यों? क्योंकि स्केलिंग लेनी थी, 60-70 का क्राइटेरिया लेना था, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और खतरनाक वाली स्केलिंग भी हुई थी, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ था, इसलिए वहाँ पे टाइम लगा था। तो इसीलिए यहाँ पे भी टाइम लग रहा है। अब पॉइंट ये है कि सर कहीं आरआरबी के साथ ओवरलैपिंग हो गई तो क्या करेंगे। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों ने अभी जैसे यूट्यूब पे हवाबाजी कर रखी है। मेन नेगेटिव पॉइंट ही वही है, ये लोग है ना सिर्फ व्यूज़ की फॉर्म में आते हैं। मेरी वीडियोज़ आप देख लेना, मैं कभी भी आऊँगा ना अगर यूट्यूब पे, तो मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा जब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड हो, उनको थोड़ी ज़रूरत हो, रियल जो सही डायरेक्शन है उसकी ज़रूरत हो उनको गाइड करने के लिए, भाई कि आपका मतलब रियल काम क्या है, रियल कर्म क्या है और आपको क्या करना चाहिए और आप कर क्या रहे हो। तो मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो एक रियलिटी की फॉर्म में यहाँ पे फैक्ट बताने के लिए आता हूँ, ताकि आप अपनी डायरेक्शन को सही तरीके से चूज कर पाओ। क्योंकि अब देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्टडी बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। अब 15-16 की डेट की बात करें तो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ एडमिट कार्ड। तो मुझे जैसे लगता है कि जैसे आज भी रिलीज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम चांसेस है कि डेट आगे शिफ्ट होएगी, मैक्सिमम चांस है। लेकिन अपने कुछ फिक्स नहीं कर सकते। पहले भी बहुत सारी डेट्स वगैरह बोली गई थी, वो भी फिक्स नहीं थी। 15-16 का बोल रहे थे, वो जो 15-16 बोल रहे थे वो 21 पे चले गए। अब जैसे वो 21 पे गए तो स्टूडेंट्स की हालत ख़राब, वो पूरे के पूरे टेंशन में। वो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि आरआरबी पीओ का एग्जाम यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है, साथ में ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या है, अदर स्टेट से अप्लाई किया हुआ है जिन स्टूडेंट्स का, उन्होंने एसबीआई जो है वो यहाँ पे अपने होम स्टेट से अप्लाई कर रखा था। मतलब क्योंकि एसबीआई तो कहीं से भी दे सकते हो आप, ठीक है, अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने तो टिकट भी बुक करवा रखी है। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो मैं है ना आप लोगों की सिर्फ सिंपल सी बात, देखो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, ये बातें सोचते नहीं है। उनको तो है ना कईयों से पूछा भी था, मतलब, और मेरे पास ऑनलाइन वगैरह क्वेरीज है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सर चल क्या रहा है, आप ही बताओ, क्योंकि वो बोले आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, आपका जो मेन काम है वो अभी स्टडी करना है। ये लोग हैं ना इस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करते रहो, दूसरे जो पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इस बार बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इतनी कम वैकेंसीज के बावजूद प्री क्लियर करके मेंस में पहुंचे, इसका एसबीआई क्लरिकल गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। और जानबूझकर आप ऐसे बिना मतलब कि है ना खुद को खराब कर लोगे यहाँ पे, और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसा काम अपने को करना ही नहीं है। बात आती है कि सर आरआरबी पीओ और अगर एसबीआई क्लरिकल की दोनों डेट जो ओवरलैप हो जाए, जरूरी नहीं ओवरलैप हो, आगे भी जा सकती है, लेकिन अगर ओवरलैप हो जाए तो क्या करें, क्या सिलेक्ट करें, क्या चूज करें। देखो, वो डिसीजन बाद की बातें हैं, वो मैं डिसीजन आपको बता दूंगा आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लेना। जैसे आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, एसबीआई क्लरिकल मेंस के जो आप टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आरआरबीपीओ में क्या परफॉर्मेंस है, या फिर पीछे आपने पहले आरआरबीपीओ वगैरह दिया है, एसबीआई क्लरिकल मेंस भी दिया होगा, तो उनकी एक मतलब पूरी तरीके से एनालिसिस करके कि मतलब बेटर आपके लिए क्या रहेगा जिससे आपको जॉब मिल जाए, अपने उसी को सिलेक्ट करेंगे। वो बाद की बातें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, वो मेरा काम है। आपका अभी जो काम है वो सिर्फ स्टडी करना, आप स्टडी पे फोकस्ड रहो, बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो अभी जो सिचुएशन बनी है ना, जो रायता फैलाया है यहाँ पे यूट्यूब पे लोगों ने, तो इस चक्कर में यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट बनने वाला है वो पॉइंट ये बनने वाला है कि यहाँ पे फायदा बहुत होने वाला है आप लोगों को। चाहे वो आरआरबी पीओ की बात कर लो, उधर भी कंपटीशन डाउन होगा, और एसबीआई क्लरिकल मेंस में भी आपका क्या होगा, कंपटीशन डाउन होगा। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, और जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने से कोई मतलब भी नहीं है। तो आप जो कर सकते हो वो करो ना, तो आप स्टडी कर सकते हो बिना टेंशन के, बस आप स्टडी करो और सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, अपने प्रॉपर उसमें बात कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज वगैरह है कि सर हमारे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रखी है, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ओवरलैप हो गया तो कैसे उस स्टेट में पहुंचेंगे हम एग्ज़ाम देकर,
एसपी क्लर्क छोड़ें या आरआरबी छोड़ें, मतलब क्या करें, पूरा मतलब पूरी दुविधा बनी हुई है यहाँ पे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, बता देना मुझे। अपने आज शाम को 9 PM के अराउंड क्लासेस के बाद में मैं लाइव क्लास लेके आ जाऊँगा, तो लाइव में अपने प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे कि भाई आपको क्या क्या दिक्कत है। तो जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, वो वहाँ पे पूछ लेना, मैं तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। पर मैं यही बोलूँगा, आप स्टडी करते रहो, स्टडी पे फोकस्ड रहो। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, एडमिट कार्ड आएगा, जब आएगा उस टाइम पे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और पेपर देने चले जाएंगे। एडमिट कार्ड बनाने में आपका कोई रोल नहीं है, आपका रोल है सिर्फ पढ़ाई में। तो आप वो एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको क्या करना है, उसके लिए क्या चाहिए, वो चीज़ तैयार करो बस आप। और अगर ओवरलैपिंग होती है तो उस पर भी अपने काम कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर लाइव सेशन की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं लाइव सेशन ले आऊँगा, आज ही ले आएंगे और उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।